पुराने ज़माने का वर्ल्ड मैप, आग, धुआं और जंग की चीख पुकार, और इन सब के बीच उठता हुआ एक साया, एक वॉरियर जिसका नाम सुनकर लश्करों के रंग उड़ जाते थे, पर उस दिल में एक नूर उतरने वाला था। ये है मक्का, कुरैश की ज़मीन, जहाँ एक जवान घोड़े पर सवार तीरंदाजी, तलवारबाजी और फौजी ट्रेनिंग सीख कर बड़ा हो रहा था। रेत उड़ा करती, तलवारों की आवाज़ गूंजती, और वो दूर से मुसलमान की यूनिटी को हैरानी से देखता। जबले रुमा तीरंदाज अपनी जगह छोड़ देते हैं और खालिद बिन वलीद अपनी घुड़सवार सेना को पीछे से घुमाते हैं। मदीना हिलने लगता है, पर उनके दिल में एक सवाल जागता है, ये मुसलमान टूट क्यों नहीं रहे? को सोना सा रेगिस्तान, खालिद बिन वलीद अकेले गहरी सोच में डूबे हुए। वही रात थी जब पहली दफा दिल में नूर उतरा। फिर वो ऊंची रेत पर से गुजरते हुए मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं। एक नूरी महफिल, और वो सर झुकाकर इस्लाम कबूल करते हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उनके कंधे पर रखा जाता है और उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। फिर वो कलमा गूंजता है, अंता सैफुल्लाह, तुम अल्लाह की तलवार हो। खालिद बिन वलीद की आंखों में झुकाव, चेहरे पर ईमान की चमक, एक चमकती हुई तलवार, और मुस्लिम आर्मी उन्हें इज्जत भरी नज़रों से देखती है। रोमन की फौज बहुत ज़्यादा थी, लेकिन सामने सिर्फ 3000 मुस्लिम्स। एक ही करके कमांडर्स शहीद होते गए, लेकिन खालिद बिन वलीद ने झंडा थाम लिया। तेज़ हमला, ज़ोरवार जंग, 9 तलवारें टूट गईं, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। एक ज़बरदस्त योजना जो मुस्लिम को सुरक्षित निकालने का रास्ता देती है। रोमन जनरल हैरस से कहता है, ये कोई आम इंसान नहीं है। धुआं, तूफान, खालिद बिन वलीद पत्थरों और नक्शों पर योजना बना रहे हैं। पहला दिन भयंकर जंग, चौथा दिन रात का तूफान, धुंधला आसमान, छठा दिन फैसला होने वाला पल। मुस्लिम आगे बढ़ते हैं और रोमन आर्मी डर के मारे पीछे हटने लगती है। वक्त बदलता गया। एक दिन वो बीमार बिस्तर पर पड़ते हैं। एक कोने में उनकी पुरानी ज़िरा, उनकी टूटी तलवार, आंखों में डर, मैं मैदान जंग में नहीं मारा। घर के बाहर सिपाही रोते हुए। सैफुल्लाह का ज़माना ख़त्म हो रहा था। रेगिस्तान की खाली ज़मीन पर एक तलवार रेत में गड़ी हुई है। आसमान पर नूर से लिखा है सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, और सूरज की रोशनी में रेत पर एक नाम चमक रहा है, खालिद बिन वलीद।